देखिए अपन चैप्टर नंबर जो 4 था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके एग्जांपल्स, उसकी थ्योरी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 6। अपन ने चैप्टर नंबर 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कि चैप्टर नंबर 6। देखिए अध्याय 6 को, अध्याय 6। इससे पहले अपन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इसको चैप्टर नंबर 4 बोल दिया था गलती से, ध्यान रहे चैप्टर नंबर क्या था, 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चैप्टर नंबर जो 6 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति, इस नाम से अपना चैप्टर। देखो इस चैप्टर के अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको पढ़ने से पहले अपनी बुक के अंदर दे रखा है एक अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन को उसको समझना है, क्योंकि उसका इस चैप्टर में यूज कई जगह हुआ। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इसे ही कहा जाता है बिंदु गुणनफल, यानी कि अपन इसे कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, या इसे अपन कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिए अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल है क्या, किन्हीं दो सदिशों के गुणा का एक तरीका है। अदिश गुणनफल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इससे प्राप्त जो राशि होगी वो एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहा गया। इसे दोनों सदिशों के बीच में बिंदु लगा करके अपन दर्शाते हैं, इसलिए इसे बिंदु गुणनफल भी कहा गया। ये होता क्या है, किसी एक सदिश के परिमाण और दूसरे सदिश के परिमाण, पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण और उनके मध्य के कोण की कोज्या के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो पहले अपन परिभाषा लिखें, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों वे उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों वे उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के तुल्य होता है। देखो किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों वे उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। मान लिया मैंने दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तो देखो यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं तथा इनके परिमाण क्रमशः ए व बी है एवं इनके मध्य का कोण, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है तथा इनके परिमाण क्रमशः ए व बी है, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण मैंने क्या ले लिया, ए है, और बी वेक्टर का परिमाण क्या है, बी है, एवं इनके मध्य का कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल
की परिभाषा से। देखें, अदिश गुणनफल क्यों कहा गया, मैंने कारण क्या बताया कि इसमें जो प्राप्त राशि होगी वो क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। बिंदु गुणनफल क्यों कहा गया, क्योंकि इसे दो सदिशों के मध्य बिंदु लगा करके अपन इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, इसलिए इसे बिंदु गुणनफल कहा गया। तो देखो, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है तथा इनके परिमाण क्रमशः ए व बी है एवं इनके मध्य का कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से क्या फॉर्मूला आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये मैंने क्या कहा, उन दोनों सदिशों के परिमाणों वे उनके मध्य के कोण की कोज्या के। तो दोनों सदिशों का परिमाण, पहले सदिश का परिमाण a हो गया, दूसरे का क्या हो गया, b हो गया, और उनके मध्य के कोण थीटा की क्या है, कोज्या के बराबर होता है। ये अदिश गुणनफल का फॉर्मूला अपन को याद रखना है, सबसे अधिक काम आने वाले। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्या है, कोस थीटा है। तो ध्यान रहे, यह मैंने क्या लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसे दो सदिशों के मध्य बिंदु लगा करके दर्शाया जाता है, इसलिए इसे बिंदु गुणनफल कहा गया। इसमें प्राप्त राशि एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहा गया। चलो इस पॉइंट को भी अपन नोट कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट अपन से छूटे नहीं। इसमें प्राप्त राशि अदिश होती है, यानी कि ए और बी का जो गुणनफल जो निकलेगा वो क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। इसमें प्राप्त राशि अदिश होती है, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहा गया। एवं इसे दोनों सदिशों के मध्य बिंदु, ये आपने देखा होगा, ये बिंदु यहां पर लगा रखा है डॉट, एवं इसे दोनों सदिशों के मध्य बिंदु यानी कि डॉट लगाकर दर्शाया जाता है। अतः इसे बिंदु गुणनफल भी कहा गया। तो देखिए, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल चैप्टर नंबर पर 6 शुरू किया है। यह है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, या अपन इसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों वे उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं तथा इनके परिमाण क्रमशः ए व बी है एवं इनके मध्य का कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। इसमें प्राप्त राशि अदिश होती है, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहा गया। एवं इसे दोनों सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, अतः इसे बिंदु गुणनफल भी कहा गया। ये तो अपन ने अदिश गुणनफल की एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने दे दी है, और यही इसमें सब कुछ काम का है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही अपने पास बार बार काम आएगा। अब अपन इसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा बातें और अपन करते हैं। फिर अपन इसमें कार्य, फिर उसके बाद ऊर्जा, और फिर शक्ति, और इसी में लास्ट में एक टॉपिक और दिया हुआ है संघटक यानी कि टक्कर। उस पॉइंट को भी अपन को इसमें क्या करना है, स्टडी करना है।
देखिए भी आपके पास जो फॉर्मूला आया है, अब उससे अपन इसको कुछ कॉन्सेप्ट की अपन बातें करें। देखो आपके पास आया है, देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। मैं इसे यूं भी कह सकता हूं, बात एक ही है, ए का मतलब क्या है, ए वेक्टर का परिमाण, और बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर का परिमाण है। अब देखिएगा मैं इसे इस तरह से व्यक्त कर दूं तो बात एक ही है। इस ए बी कोस थीटा को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, क्या इसे मैं लिख सकता हूं ए बी कोस थीटा। इसी तरह से मैं इसको, ये जो ए बी कोस थीटा है, इसको तो मैंने एक बार तो क्या लिख दिया, ए बी कोस थीटा, और एक बार मैं इसे लिख सकता हूं बी और ए बी ए कोस थीटा। ये लो बी ए कोस थीटा बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो ए बी कोस थीटा मतलब वही है, या कोस थीटा को मैंने ए के साथ ले दिया, बी को बाहर किया हुआ है, यानी कि मैं इसे यूं कह सकता हूं, ए तो ये है, ये तो ए है, बी कोस थीटा का मतलब क्या है, बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक, बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक। इसी तरह से यहां पर ये क्या है भाई, ये तो है बी, और ये क्या हो गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक। बिल्कुल ऐसा अगर कह दिया है तो देखिए इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष मेरे पास ये आ गया, अर्थात दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का मान, या यूं कह सकते हैं अदिश गुणनफल का मान, किसी एक सदिश के परिमाण, किसी एक सदिश के परिमाण और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ले लिया है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अर्थात दो सदिशों के, अर्थात दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान, अर्थात दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान किसी एक सदिश के परिमाण का मान, किसी एक सदिश के परिमाण, अर्थात दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान किसी एक सदिश के परिमाण तथा किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में, तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में, तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के दिशा में घटक के गुणनफल के तुल्य होता है। ये लो, अर्थात दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मान किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। यहां यूं कह सकते हैं एक तरह से ये प्रक्षेप भी बन गया, इसका क्या बन गया है, एक ए का परिमाण, जैसे मैं यहां ले लिया मैंने ए का परिमाण, और क्या कह सकता हूं, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप हो गया, ये बी कोस थीटा, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर क्या बन गया है, ये प्रक्षेप, जिसे अपन अनुप्रयोग के रूप में पढ़ेंगे। अभी यहां तो केवल इतना जान रहे हैं कि उसकी दिशा में क्या है, घटक के तुल्य हो गया। अब अपन बात करेंगे अदिश गुणनफल की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इसे पढ़ने जा रहे हैं, ये तो अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी है, अब अपन पढ़ेंगे अदिश गुणनफल के गुणधर्म क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। अदिश गुणनफल के गुणधर्म,
इसे अपन गुणधर्म कह दें या इसकी विशेषताएं कह दें, बात एक ही है। पहली जो विशेषता है वो ये है कि एक क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, यानी कि ए डॉट बी लें अपन या बी डॉट ए लें, मान क्या आता है, समान आता है। तो नंबर फर्स्ट मैं यूं कह सकता हूं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो नंबर फर्स्ट यह है क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें हैं, मतलब इसका एक ही है। नंबर सेकंड, दूसरी विशेषता, ये वितरणकारी नियम की पालना करता है। या यूं कह सकते हैं बंटन के नियम की, या तो कहते हैं वितरणकारी नियम, यह वितरणकारी नियम या बंटन का नियम भी कह सकते हैं, यह वितरणकारी नियम की पालना करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जैसे ए वेक्टर डॉट, मैं इसे लिख रहा हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसे आप इस तरह से लिखें तो कोई गलती नहीं होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी ये वितरण के नियम या यूं कह सकते हैं बंटन के नियम की क्या करता है, पालना करता है। नंबर तीसरी विशेषता, अगर दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए नंबर तीसरी विशेषता, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन यूं कह सकते हैं, अर्थात ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो वही थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, एवं कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखिए इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस 90, और आप जानते हैं कोस 90 की वैल्यू क्या है, 0। यानी दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए क्या कहा मैंने, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य, अर्थात ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एवं कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 90 या ए बी डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर अपन देखें नंबर 3 विशेषताएं अपन ने देख ली है। नंबर 4, देखिए अपन इसके गुणधर्म या इसकी विशेषताओं की बातें कर रहे थे, 3 तक अपन पहुंच चुके हैं। नंबर 4, नंबर चौथी विशेषता, अगर दो लंबवत सदिश की अपन ने बात करी, अब अगर बात करें दो समानांतर सदिश हो, तो देखो दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल
के तुल्य होता है। अर्थात देखो भाई कैसे होता है, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एवं ये आप जानते हैं कि कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, +1। इसलिए देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ए बी आ गया। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। फिर नंबर 5, अगर ये तो अपने समांतर की बात करिए, अगर प्रति समांतर सदिश हो तो देखो प्रति समांतर सदिश होने पर, अगर प्रति समांतर सदिश होंगे तो थीटा होगा 180 डिग्री, एवं कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो देखो इसलिए इस स्थिति में क्या फॉर्मूला आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये मैं पहले अभी इसमें बता चुका कि आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन सारी चीजें इसमें निकालेंगे। देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 180, कोस 180 का मीन्स -1 होगा ये तो ये हो गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी। यहां अपने पास ये फॉर्मूला आएगा। अपन ने 5 गुणधर्म इसके जान लिए, अब बाकी के और गुणधर्मों की ओर अपन चर्चा करते हैं। पहली विशेषता या पहला गुणधर्म, ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, ये वितरणकारी नियम की पालना करता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। प्रति समांतर सदिश होने पर a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, -ab होगा। देखिएगा नंबर 6, छठे गुणधर्म की अपन बात कर रहे हैं। दो लंबवत सदिश की बात कर ली, अगर किसी सदिश का उसी सदिश से अगर अदिश गुणनफल किया जाए यानी तुल्य सदिश हो जाए तो वो उसका क्या होगा, वर्ग बन जाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं नंबर 6 के अंदर देखो क्या कह दें कि किसी सदिश का स्वयं उसी के साथ अदिश गुणनफल, किसी सदिश का स्वयं उसी के साथ अदिश गुणनफल का मान, अदिश गुणनफल का मान सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। का मान सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात देखो कैसे अपन इसे प्रूफ कर दें कि उसके बराबर होता है। तो देखिएगा भाई, मेरे को निकालना है जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ए कोस थीटा, दोनों सदिश एक ही है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, a²। यही तो बात मैंने कही है कि किसी सदिश का
स्वयं उसी के साथ अदिश गुणनफल का मान सदिश के परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। कितनी विशेषताएं जान ली अपन ने, 6। नंबर 7 अपन बात करेंगे एकांक सदिशों के अदिश गुणनफल की। देखो नंबर 7 में लिख देता हूं, नंबर 7 को एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, सबसे अधिक काम आने वाला टॉपिक यही है इसमें। देखो भाई, एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल की अगर अपन बात करें तो देखिए, अगर एक समान सदिश है जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप, भाई एक तरह से तुल्य सदिश हो गए, और मैंने भी क्या बताया, उनके परिमाण का वर्ग होता है। जैसे आई कैप डॉट आई कैप ले रहा हूं तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका परिमाण क्या होता है, एक। तो एक का अगर अपन वर्ग करेंगे तो मान क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो देखिएगा, आई कैप डॉट आई कैप कर दिया जाए, या जे कैप डॉट जे कैप कर दिया जाए, या के कैप डॉट के कैप कर दिया जाए, तो इन सब का मान क्या होगा, सदैव एक लिखा जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखो, अगर ये लंबवत रूप में आ जाए, जैसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, या यूं कह दिया जाए आई कैप डॉट के कैप, या के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप, या के कैप डॉट जे कैप। तो देखो भाई, आई का जे के साथ गुणा हो चुका, आई का के साथ हो चुका, जे का के साथ हो चुका, के का एक साथ। अगर ऐसी स्थिति अपने पास आती है तो ये मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अपन ने कॉन्सेप्ट लिखा था कि जो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां आई कैप जे कैप लंबवत हो गए, जे कैप आई कैप लंबवत हो गए, आई कैप के कैप भी लंबवत हो गए, के कैप आई कैप भी लंबवत हो गए, जे और के भी परस्पर लंबवत, और के और जे भी परस्पर क्या हो गए, लंबवत। और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य। ये आप विशेष याद रखना कि अगर समान समान सदिशों का अदिश गुणनफल अपन कर रहे हैं तो उसका मान, एकांक सदिशों की, अगर समान एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो उसका मान सदैव एक होगा। और अगर लंबवत सदिश है, आई कैप जे कैप परस्पर लंबवत वाले सदिश, यानी आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, या के का आई के साथ अगर अपन अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो वो मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। यहां अपन ने 7 गुणधर्म यानी 7 विशेषताएं जान ली है। अब 8वीं अपन बात करेंगे घटकों के रूप में अदिश गुणनफल की, कि घटकों के रूप में अदिश गुणनफल का क्या मान बनता है। देखिए नंबर 8, 7 अपन गुणधर्म जान चुके हैं। 8वें गुणधर्म की अपन बात कर रहे हैं और लिखेंगे घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। घटकों के रूप में, घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। देखिए भाई, घटकों के रूप में अदिश गुणनफल को अपन कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया कि जैसे ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स घटक मैंने ले लिए हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू ले लेता हूं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो देखो, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वे बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर देखो, मेरे को मान ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। तो ये मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जे के कैप, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई कैप,
बी वाई जे कैफ बी जेड के कैफ। तो देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा भैया ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। फिर यहां आ जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। ये काम पूरा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई लीजिए आप ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस फिर मैं ले रहा हूं ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस आगे की स्टेप भैया लिख रहा हूं मैं प्लस। अब बी का काम कंप्लीट। फिर आ जाओ वापिस से ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूं भाई। प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब आप देखिएगा सारी स्टेप्स आ गई है क्या? 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिल्कुल सही है। तो अब देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? गौर कीजिए, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी कि एक तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, यानी एक तो ये वैल्यू बच गई मेरे पास, एक ये वैल्यू बच जाएगी, एक ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0 और एक ये बच जाएगी, यानी 3 वैल्यूज मेरे पास बचेंगी। बाकी सब क्या है? 0 हो जाएंगी। तो इसको मैं आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, के डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन आई डॉट जे डॉट के इन सब की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर ऐसा है तो अब मेरे पास ये जो वैल्यू रह गई है वो है ए एक्स बी एक्स। चलो इसको एक स्टेप को बढ़ाई देते हैं, ये 1 प्लस ए वाई बी एक्स 0। स्टेप बढ़ा दी मैंने, पूरी स्टेप ही लिख दी है। ए वाई बी एक्स 0, ए एक्स बी वाई 0, ए वाई बी वाई 1, ए जेड बी वाई 0 प्लस ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड ये भी 0, ए वाई बी जेड ये भी 0, ए जेड बी जेड ये हो गया 1। यानी कि फाइनली मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या रिमेनिंग है? ए एक्स बी एक्स प्लस ये 0 ये 0 ये 0, फिर आ गया है मेरे पास ए वाई बी वाई प्लस फिर मेरे पास फाइनल ये बच गया है ए जेड बी जेड। ये लो भाई, दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये हो गया, यूं कह सकता हूं मैं, ये लो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। ये मेरा घटकों के रूप में मैंने क्या निकाल लिया भाई? गुणनफल को ज्ञात कर लिया है।
अब अपन ने पास 8 विशेषताएं अपन ने इसकी ले ली है, 8 कैरेक्टर ले लिए हैं। अब अपन अदिश गुणनफल के उदाहरणों की बात करेंगे कि अदिश गुणनफल के भौतिकी में कहां कहां एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद फिर इसके अनुप्रयोग की अपन चर्चाएं करेंगे। देखिएगा,